हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि एक इंसान को कुछ लोग खतरनाक कहे और कुछ लोग मसीहा। एक तरफ मीडिया के हाईलाइट, कल्ट, विरोधी और विवाद, और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोग जो कहते हैं उसने मुझे जीना सिखाया। किसको सच मानेंगे आप? उनसे जो चिल्लाते हैं या उनसे जो शांत रहते हैं? सोचिए, एक मंच पर एक आदमी खड़ा है, कुछ लोग उसे निंदा करते हैं, कुछ लोग उसके दर्शन को गले लगाते हैं। उसी आदमी ने कभी कभी ऐसे शब्द बोले जो समाज की नींव हिला दे, और कभी कभी उसने उन घावों को दिखाया जिनसे शांति निकलती। ओशो खुद बोल रहे हैं, लोग मुझे याद रखेंगे मेरी हरकतों के लिए या मेरे अनुभव के लिए। कल्पना कीजिए, 1989 का एक ठंडा दिन, पुणे के आश्रम में हजारों लोग सफेद वस्त्र पहने बैठे हैं। मंच पर आते हैं एक शांत, जिनकी आंखों में गहरी शांति, मगर होठों पर मुस्कान मानो किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। वो धीरे से बैठते हैं और बिना किसी ग्रंथ का हवाला दिए बस इतना कहते हैं, जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो। कुछ पल की खामोशी, फिर ऐसा लगता है मानो वातावरण ही बदल गया हो। आप सोचते हैं ये व्यक्ति कौन है जिसे कभी रजनीश कहा गया, फिर दुनिया ने भगवान रजनीश और बाद में ओशो का नाम दिया। उनके अनुयायी कहते हैं कि उन्होंने जीवन को नए नजरिए से देखने की कला सिखाई। उनके विरोधी कहते हैं वो विद्रोही थे, परंपराओं को तोड़ने वाले। पर सवाल है, सच कौन सा है? आज हम सुनेंगे उस शख्स की पूरी कहानी जिसने बचपन में जीवन मृत्यु को लेकर सवाल किया, जिसने दुनिया के धर्मों और विचारधाराओं को चुनौती दी, और जिसने प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता को अपना संदेश बनाया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उस सफर पर जहां जन्म हुआ था एक छोटे से गांव के जिज्ञासु बालक का, जो आगे चलकर 20वीं सदी का सबसे चर्चित दार्शनिक बना। अध्याय 1, गांव का बालक। ओशो का जन्म और बचपन। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और आसमान में ढलता हुआ सूरज। हवा में बेलों की घंटियों की आवाज गूंज रही है। यही है कुचवाड़ा, मध्य प्रदेश का एक गांव। 11 दिसंबर 1931 की उस ठंडी सुबह यहाँ जन्म होता है एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर करेगा। उस बच्चे का नाम रखा गया रजनीश चंद्र मोहन, लेकिन गांव में सब उसके प्यार से राजू कहकर बुलाते। किसी और बच्चे की तरह ये खेल कूद में ही व्यस्त रहता, पर इसके भीतर कुछ अलग ही जिज्ञासा थी। बचपन से ही ये सवाल करता, मौत क्यों आती है? आत्मा कहाँ जाती है? भगवान कौन है? रजनीश अक्सर अपने आप से सोचते, अगर सब लोग मर जाते हैं तो फिर मैं कौन हूँ? और क्या मैं भी उस एक दिन खत्म हो जाऊंगा? रजनीश का पालन पोषण शुरुआती सालों में उनके नाना नानी के पास हुआ। गांव का खुला वातावरण, खेत खलिहान, पेड़ों की छांव और नदी के किनारे का सन्नाटा, यही उनका पहला स्कूल बना। यहाँ उन्हें किसी ने रोका नहीं, कोई ये नहीं कहता कि ये मत पूछ, ये मत सोचो, और शायद यही आजादी उनके व्यक्तित्व की जड़ बनी। जब रजनीश लगभग 7 साल के थे, उनकी नानी का निधन हुआ। उस दिन उन्होंने पहली बार मौत को करीब से देखा। गांव के लोग शोक में थे, लेकिन छोटा रजनीश शव के पास बैठा बस उसे निहार रहा था। अगर ये शरीर अब हिल नहीं रहा तो वो कौन सी चीज थी जो इसे जिंदा रखती थी? ये सवाल उनके भीतर गूंजता रहा, और यहीं से उनकी जीवन यात्रा का सबसे बड़ा विषय शुरू हुआ, जीवन और मृत्यु की खोज। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अपने को जाते हुए देखा है? और क्या उस पल आपने खुद से पूछा, आखिर इंसान चला कहाँ जाता है? गांव में कई बार लोग उन्हें अजीब समझते थे। जहां बच्चे खिलौनों पर झगड़ते, रजनीश अकेले पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहते। कभी नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखते और कहते, जीवन भी इस धारा की तरह बहता है, इसे रोकना असंभव है। हर बार उन्होंने स्कूल के मास्टर से पूछा,
भगवान है तो उसे कोई देख क्यों नहीं सकता, और अगर नहीं है तो फिर लोग उसके नाम पर लड़ाई क्यों करते हैं। मास्टर गुस्से में आ गए, लेकिन पूरा क्लास हंस पड़ा। बचपन से ही रजनीश ने हमें सिखाया, सवाल करने से मत डरिए, क्योंकि सवाल ही आपको सच्चाई के करीब ले जाते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि बचपन की जिज्ञासा कभी दबानी नहीं चाहिए। छोटा सा सवाल कभी कभी जीवन को पूरी तरह बदल देता है। गांव का ये मासूम बच्चा जिसे सब राजू कहकर बुलाते थे, आगे चलकर वही इंसान दुनिया को बताएगा कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये जिज्ञासा यहीं रुकेगी या फिर ये बच्चा बड़ा होकर विद्रोह करेगा और शिक्षा, धर्म और समाज को चुनौती देगा? अगला अध्याय इसी राज को खोलेगा। अध्याय 2, शिक्षा और विद्रोही युवा। सवालों से टकराती दुनिया। कल्पना कीजिए, एक पुराना क्लासरूम, खिड़की से आती धूप में उड़ती धूल की किरचें, कक्षा में चुप्पी है, शिक्षक बोर्ड पर लिख रहे हैं और पीछे की बेंच पर बैठा एक पतला दुबला लड़का अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में चमक है और आवाज में सवाल, सर, अगर भगवान है तो उसे देखा क्यों नहीं जा सकता, और अगर नहीं है तो लोग उसके नाम पर झगड़ा क्यों करते हैं? पूरी कक्षा हंस पड़ी। शिक्षक का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन यही था रजनीश, एक ऐसा छात्र जो कभी भी अंधविश्वास को आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, जब ज्यादातर बच्चे सिर्फ अच्छे अंक पाने में लगे हुए थे, तब रजनीश की दुनिया अलग थी। वो सवाल पूछते, बहस करते और कभी कभी अपने शिक्षकों को असहज कर देते। अगर सच है तो वो सिर्फ किताबों में नहीं हो सकता, मुझे खुद उसे अनुभव करना होगा। ये वो मन ही मन सोच, यही सोच थी जिसने उन्हें कभी रटने वाला छात्र नहीं बनने दिया। रजनीश ने बचपन से ही किताबों से दोस्ती कर ली थी। उन्होंने बौद्ध ग्रंथ, उपनिषद, कबीर और नानक को पढ़ा, साथ ही पश्चिमी दार्शनिक नीत्शे, हेगेल और कार्ल मार्शल तक को समझने की कोशिश। लेकिन फर्क ये था कि वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, सवाल भी उठाते थे। रात का सन्नाटा, एक लालटेन जल रही है, रजनीश मोटी किताब में डूबे हैं और अचानक कहते हैं, अगर ईश्वर है तो वो मेरी अनुभूति में होना चाहिए, न कि सिर्फ अक्षरों में। जबलपुर में जब वे कॉलेज पहुंचे, वहां भी उनकी पहचान बनी एक विद्रोही छात्र की। बहुत से प्रोफेसर उनसे चिढ़ते थे क्योंकि वे उनकी बातों को बिना चुनौती दिए मानते नहीं थे। एक किस्सा मशहूर, क्लास में अध्यापक ने कहा, धर्म के बिना समाज नहीं चल सकता। रजनीश ने तुरंत जवाब दिया, धर्म नहीं बल्कि सत्य चाहिए, और जो बिना सवाल झेले टिक नहीं सकता वो धर्म नहीं, अंधविश्वास। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी ऐसी बात पर सवाल उठाया है जिसे सब आंख बंद करके मान रहे थे? युवा रजनीश कई बार मौत के करीब पहुंचे, कभी नदी में डूबने की घटना, कभी गंभीर बीमारियां, लेकिन हर बार वो और गहरे सवालों के साथ लौटे। वो सोच, अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या मेरी चेतना भी मर जाएगी, या कुछ ऐसा है जो अमर है? यही सवाल आगे चलकर उनके ध्यान अनुभव का आधार बने। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि अगर आप सिर्फ वही मानेंगे जो सब मानते हैं तो आप कभी अपनी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में असली ताकत सवाल करने से आती। युवा अवस्था का ये विद्रोही लड़का आगे चलकर वही इंसान बनेगा जिसने पूरी दुनिया को कहा, सच को उधार मत लो, उसे खुद जीकर खोजो। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तो अभी आना बाकी है। क्या हुआ जब रजनीश ने पहली बार ध्यान का गहरा अनुभव किया? अध्याय 3, मृत्यु, संघर्ष और ध्यान अनुभव। जागरण की पहली झलक। कल्पना कीजिए, शांत झील का किनारा,
चारों ओर अंधेरा है, सिर्फ चांदनी की परछाई पानी पर हिल रही है। एक युवा लड़का पानी में उतरता है, तैरने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके पैर डूबने लगते हैं। सांस तेज हो जाती है, शरीर पानी में खिंच रहा है, आसपास कोई मदद के लिए नहीं है। उस क्षण मौत सामने खड़ी लगती। वो युवा है रजनीश। जबलपुर के दिनों में कई बार रजनीश का सामना मृत्यु से हो। कभी नदी में डूबते डूबते बचा, कभी गंभीर बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन हर बार मौत ने उन्हें डराया नहीं, बल्कि एक सवाल और गहरा कर दिया। अगर मौत इतनी करीब है तो जिंदगी का असली अर्थ क्या है? क्या मौत अंत है या एक नए दरवाजे का नाम? ये उनकी अंदर की भावना वो हमेशा सोचते। सन 1953 रजनीश 21 साल के थे। जबलपुर के पास एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे गर्मियों की रात, चारों तरफ खामोशी। रजनीश ध्यान में बैठे हैं और अचानक उनके भीतर एक विस्फोट सा हुआ। आसमान जैसे खुल गया हो। ऐसा लगा कि वो शरीर नहीं रहे, बस शून्य, बस प्रकाश, बस अस्तित्व। मैं अलग नहीं हूँ, मैं ही ये पूरा ब्रह्मांड हूँ। ये अनुभव उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ, सत्य किताबों में नहीं बल्कि सीधे अनुभव में मिलता है। इस अनुभव से पहले रजनीश बेचैन थे, सवाल थे पर जवाब नहीं। उस रात मानो ब्रह्मांड ने खुद उत्तर दिया हो। ध्यान का अर्थ है खुद से मिलना, और जो खुद से मिला उसने अस्तित्व को पा लिया। उस रात के बाद रजनीश ने ध्यान को अपनी जीवन यात्रा का केंद्र बना लिया। उन्होंने तय कर लिया, अब वो सिर्फ अपनी खोज तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों को भी रास्ता दिखाएं। सोचिए, आप मोबाइल, इंटरनेट, काम की दौड़ भाग में उलझे हैं, पर रजनीश कहते, जब तक आप रुककर खुद को नहीं देखेंगे तब तक असली शांति नहीं मिलेगी। वो रात जब एक साधारण युवा ने पेड़ के नीचे बैठकर खुद को खोया, उसी रात एक नया अध्याय शुरू हुआ, ओशो के जागरण का अध्याय। लेकिन दोस्तों, जागरण तो बस शुरुआत थी। अब सवाल ये है, क्या रजनीश इस अनुभव को अपने तक सीमित रखेंगे या पूरी दुनिया तक इसे पहुंचाने के लिए समाज, शिक्षा और धर्म से टकराएंगे? जानेंगे अगले अध्याय 4, प्रोफेसर से प्रवचन तक, सत्य की यात्रा का विस्तार। कल्पना कीजिए, एक विशाल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड पर दर्शन शास्त्र लिखा है। स्टूडेंट्स चुपचाप बैठे हैं, पर सामने खड़े शिक्षक की आवाज पारंपरिक लेक्चर जैसी नहीं लगती। वो धीरे से कहते हैं, ज्ञान किताबों से नहीं आता, ज्ञान तो तब आता है जब आप अपने भीतर की खामोशी से मिलते हैं। ये शिक्षक कोई साधारण प्रोफेसर नहीं थे, ये थे रजनीश चंद्र मोहन जैन, जो आगे चलकर ओशो के नाम से जाने गए। 1950 के दशक की ध्यान अनुभव के बाद भी रजनीश ने पढ़ाई जारी रखी और दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा ली। उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी दर्शन शास्त्र में एमए किया और यहाँ लेक्चरर बने। क्लास में उनकी शैली अलग थी। जहाँ दूसरे प्रोफेसर किताब से पढ़ाते थे, वहीं रजनीश अचानक सवाल दाग देते। वो कहते, अगर तुम सिर्फ याद कर रहे हो तो सीख नहीं रहे हो। सीखना मतलब सोचना, सवाल करना, अनुभव करना। उनकी कक्षाओं में बस बहस छिड़ जाती थी। छात्र कहते, सर आपकी बातें किताबों से मेल नहीं खाती। रजनीश मुस्कुराते और कहते, किताबों से मेल खाना जरूरी नहीं, सच से मेल खाना जरूरी। यही वजह थी कि कुछ छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे तो कुछ उन्हें अजीब समझते। प्रोफेसरों और प्रशासन से भी उनका टकराव होने लगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप अपनी नौकरी में वही करें जो सब करते हैं तो आराम मिलेगा? क्या सच में संतोष मिलेगा? धीरे धीरे रजनीश ने विश्वविद्यालय की सीमाओं से बाहर कदम रखना शुरू किया। वो सेमिनारों, सम्मेलनों और सार्वजनिक मंचों पर बोलने लगे।
उनके प्रवचन अलग थे। वो पारंपरिक धर्मों को चुनौती देते, कहते भगवान की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत है। समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और राजनीति पाखंड पर चोट करते। एक बड़ा मंच, हजारों लोग बैठे हैं। रजनीश कहते हैं अगर आप किसी और का सच उधार लेंगे तो वो झूठ हो। सच वही है जिसे आप खुद जीकर जानते हैं, मानते हैं। उनके विचार इतने प्रभावशाली थे कि लोग उन्हें सिर्फ प्रोफेसर नहीं बल्कि आचार्य रजनीश कहने लगे। 1960 के दशक में वे पूरे भारत में घूम घूम कर बोलने लगे। चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे आध्यात्मिक मंच, जहां भी जाते लोग उनकी बातों से चौंकते और प्रभावित होते। सत्य भीड़ से नहीं निकलता, सत्य हमेशा अकेले खोजने वालों के पास आता। पर जहां लोग प्रभावित हो रहे थे वहीं आलोचक भी बढ़ रहे थे। कई धार्मिक समूह उनकी नास्तिक कहकर विरोध करते, राजनीतिक लोग उन्हें खतरनाक विचारक मानते, पर रजनीश बेखौफ थे। वो कहते अगर सच बोलने से विरोध मिलता है तो अच्छा, कम से कम विरोध से पता चलता है कि बात ने दिल को छुआ है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि अगर आपकी सोच सबको संतुष्ट कर रही है तो शायद आप सच तक नहीं पहुंचे हैं। सच हमेशा कुछ लोगों को असहज करता है, लेकिन वही बदलाव लाता है। एक साधारण प्रोफेसर से शुरू हुई ये यात्रा अब एक प्रवचनकार में बदल चुकी और ये प्रवचन आगे चलकर पूरे विश्व में गूंजने वाले थे। लेकिन दोस्तों, असली विस्फोट अभी बाकी था। क्या हुआ जब रजनीश ने पुणे में अपना पहला आश्रम स्थापित किया, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, पुणे आश्रम ध्यान की प्रयोगशाला। कल्पना कीजिए 1970 का दशक, पुणे शहर की हलचल से थोड़ी दूर एक शांत बगीचा। वहां एक जगह है जहां लोग सफेद वस्त्र पहनकर आते हैं, कुछ नृत्य करते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं, कोई रो रहा है तो कोई ध्यान में पूरी तरह। ऊपर से देखने पर यह जगह पागल खाने जैसी लगती, लेकिन वास्तव में यह है एक प्रयोगशाला जहां इंसान अपने भीतर झांकना। और इस प्रयोगशाला का नाम है ओशो का आश्रम। 1970 में रजनीश ने पुणे में पहला आश्रम स्थापित किया। यहाँ उनका उद्देश्य था ध्यान को किताबों और ग्रंथों से बाहर निकालकर एक जीवंत अनुभव बनाना। उन्होंने कहा ध्यान कोई गंभीर तपस्या नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। यहाँ शुरू हुआ उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग, डायनेमिक मेडिटेशन। ये 5 चरण वाली ध्यान पद्धति थी। पहली, गहरी और तेज सांसें लेना। दूसरी, अपनी भावनाओं को खुलकर बाहर निकालना, चिल्लाना, रोना, हंसना, नृत्य करना। तीसरी, जोरदार मंत्रोच्चार। चौथी, अचानक रुककर पूरी तरह स्थिर हो जाना। पांचवी, अंत में संगीत पर नृत्य और उत्सव करना। ओशो कहते जब तक आप भीतर दबे क्रोध और दुख को बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक आप मौन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जल्द ही पूरी दुनिया भर से लोग आने लगे, अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। किसी को ध्यान से शांति चाहिए थी, किसी को आत्मा की खोज, लेकिन एक चीज सब में समान थी। सब कहते थे यहाँ हमने पहली बार खुद को जीते हुए महसूस। अलग अलग देशों से आए लोग सफेद वस्त्रों में ध्यान में बैठे हुए, पृष्ठभूमि में पेड़ों की छाया और ओशो की गूंजती आवाज। यहाँ धर्म नहीं, सिर्फ अनुभव है। लेकिन जहाँ अनुयायी बढ़ रहे थे वहीं अचानक आलोचक भी बढ़ रहे थे। कई धार्मिक समूह कहते ये ध्यान नहीं, पागलपन है। समाज कहता ये परंपरा तो तोड़ रहा है और समाज को भटका रहा है। लेकिन ओशो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते, अगर सत्य से डर लगता है तो समझ लो
कि तुम्हारा विश्वास झूठ पर टिका है। पुणे आश्रम सिर्फ ध्यान का केंद्र नहीं था, बल्कि ये एक प्रयोगशाला थी। यहाँ हर दिन नई विधियां बनती थी, कुंडली ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान और भी कई तकनीक। लोग कहते यहाँ आने के बाद हमें पहली बार सांस का स्वाद मिला, पहली बार जीने का एहसास हुआ। सोचिए, जैसे आज के समय में लोग योगा और जिम में जाकर शरीर को हल्का करते हैं, वैसे ही ओशो ने ध्यान से मन को हल्का करने का तरीका दिया। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि अगर आपको जीवन में बदलाव चाहिए तो पुराने तरीकों से चिपके रहने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी प्रयोग करना पड़ता है, और ओशो का आश्रम उसी प्रयोग का प्रतीक। पुणे का ये छोटा सा आश्रम धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आकर्षणों में से एक बन गया, जहां लोग सिर्फ ध्यान नहीं करते थे, बल्कि अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना सीख। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाला समय लेकर आएगा सबसे बड़ा विस्तार और सबसे बड़ा विवाद। जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, अमेरिका का सपना और विवाद, रजनीशपुरम की गाथा। कल्पना कीजिए, अमेरिका के ओरेगोन राज्य का सूना रेगिस्तानी इलाका, चारों तरफ बंजर जमीन, लाल मिट्टी और दूर दूर तक कुछ नहीं। लेकिन अचानक उस वीरान जमीन पर बसना शुरू होता है एक नया शहर, नियमों और सीमाओं को तोड़ता हुआ। इस शहर में हजारों लोग आते हैं, सफेद और लाल वस्त्रों में। उनके बीच से गुजरती एक लंबी कार, और उसमें बैठे हैं एक शांत स्थिर चेहरा, ओशो। 1981 में ओशो पुणे से अमेरिका गए। कारण कहीं थे, भारत में बढ़ते विरोध, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और एक बड़ा स्थान जहां उनका प्रयोग और भी विशाल स्तर पर चल सके। उनके अनुयायियों ने ओरेगोन में 64,000 एकड़ जमीन, वहां शुरू हुआ एक विशाल प्रोजेक्ट रजनीशपुरम। सोचिए, वीरान जमीन पर एक पूरा शहर बसाना। यहाँ घर बने, सड़कें बनी, झीलें बनाई गई। हजारों अनुयायी दुनिया भर से आकर यहाँ बस गए। हजारों लोग रोज सामूहिक ध्यान करते, खेतों में काम करते, नृत्य और संगीत में डूबते। कई लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक यूटोपिया था। अगर इंसान चाहे तो रेगिस्तान को भी जीवन का उत्सव बना सकता है। लेकिन जहां अनुयायी खुशी खुशी रजनीशपुरम को बढ़ा रहे थे, वहीं स्थानीय लोग और अमेरिका सरकार चिंता में आ गए। इतने बड़े पैमाने पर बसावट, धर्म और राजनीति का टकराव, हथियार रखने और सुरक्षा व्यवस्था के आरोप लगने लगे। मीडिया ने इसे कल्ट यानी पंथ कहना शुरू किया। धार्मिक और राजनीतिक शक्तियों ने इसे खतरा मान लिया। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके आसपास अचानक एक नया शहर बस जाए जहां सब अलग अलग जीवन जीते हो, तो समाज कैसे प्रतिक्रिया करेगा? 1984 से 85 आते आते हालात और बिगड़ गए। स्थानीय प्रशासन से टकराव, अनुयायियों पे आरोप और यहाँ तक कि विष देने के गंभीर मामले सामने आए। हालांकि हर घटना में ओशो की सीधी भूमिका साबित नहीं हुई, लेकिन विवाद लगातार बढ़ते गए। अंततः 1985 में अमेरिका सरकार ने ओशो को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इमिग्रेशन से जुड़े कई आरोप लगे। कई महीनों तक मुकदमे चलते रहे। ओशो कहते, मैंने सिर्फ प्रेम और ध्यान सिखाया, लेकिन दुनिया को हर विरोधी को डर लगता है। इसी कारण कई देशों ने उन्हें अपने यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि अमेरिका ने भी वहां से उन्हें निकाल दिया। वो यूरोप और कैरिबियन में भटके, लेकिन अंततः 1986 में भारत लौट आए। पुणे का आश्रम फिर से सक्रिय हुआ। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि जब भी कोई नई सोच समाज को चुनौती देती है, तो विरोध और संघर्ष तय है। लेकिन ये भी सच है
कि बड़े सपने अक्सर बड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं। रजनीशपुरम सिर्फ एक शहर नहीं था, वो था सपनों की प्रयोगशाला जो भले ही टूट गई, लेकिन उसने दुनिया को की ओशो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक क्रांति थे। लेकिन दोस्तों, निर्वासन से लौटने के बाद ओशो का सफर कैसा रहा? क्या उन्होंने हार मान ली या फिर अपने दर्शन को और भी गहराई से फैलाया? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, भारत वापसी और नाम परिवर्तन। कल्पना कीजिए 1986 की एक शाम, पुणे का वही आश्रम जो कभी विवादों और खामोशी से घिरा था, अब उसी द्वार से धीरे धीरे प्रवेश करते हैं ओशो। चेहरा थका हुआ, शरीर कमजोर, पर आंखों में वही गहराई और वही चमक। अनुयायी आंसुओं से भीगे स्वागत में खड़े हैं, मानो रेगिस्तान भटकने के बाद कोई प्यासा फिर से अपने घर लौटा हो। अमेरिका से निर्वासन और लंबी भटकन के बाद 1986 में ओशो भारत लौट। कई देशों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन पुणे के आश्रम ने फिर से उनका स्वागत किया। ये वही जगह थी जहां उनके प्रयोगों की नई शुरुआत हुई। वो कहते, मैं भले ही दुनिया भर में भटका हूँ, लेकिन मेरा घर हमेशा यहाँ रहा है जहाँ ध्यान बहता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने नाम को बदलने का निर्णय लिया। पहले वे भगवान रजनीश कहलाते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा, अब से मुझे ओशो कहो। उन्होंने समझाया कि ओशो शब्द का अर्थ है महासागर जैसा अनुभव, यानी जब ध्यान और प्रेम इतना गहरा हो जाए कि आप अस्तित्व में घुल जाए, तो आप महासागर जैसे हो जाते हैं। नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहचान तब बदलती है जब चेतना बदलती है। पुणे का आश्रम जो विवादों के बाद लगभग निष्क्रिय हो गया था, अब फिर से जीवंत हुआ। सैकड़ों और फिर हजारों अनुयायी लौटने लगे। नए ध्यान केंद्र, नई तकनीकें और पुराने अनुयायियों का नया उत्साह। रंगीन रोशनी से सजा ओशो ऑडिटोरियम, हजारों लोग ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। ओशो की आवाज गूंजती है, ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं, ध्यान जीने का नाम है। भारत लौटने के बाद ओशो ने अपने प्रवचनों की भाषा और भी सरल बना दी। अब वे और भी स्पष्ट होकर कहते, मैं धर्म नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ जागना सिखा रहा हूँ। उनकी बातें अब सिर्फ दार्शनिक बहस नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी थी। प्रेम, स्वतंत्रता, भय, मृत्यु और वर्तमान में जीना। जैसे कोई इंसान रोज ऑफिस की दौड़ भाग में थका हुआ हो। ओशो कहते, थकान बाहर से नहीं, भीतर से आती। अगर ध्यान करना सीख जाओ तो काम भी खेल जैसा लगे। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि जीवन में नाम या पहचान बदलना बड़ी बात नहीं, असली बात है अपने अनुभव और चेतना को बदलना। ओशो ने हमें दिखाया कि हर अंत एक नई शुरुआत का मौका होता है। रजनीशपुरम के पतन के बाद भी ओशो राख से उठते फिनिक्स की तरह लौटे, और इस बार उन्होंने दुनिया को अपना नाम नहीं बल्कि अपना अनुभव दिया। लेकिन दोस्तों, ओशो का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिरी सालों में उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी चेतना और भी प्रखर। अध्याय 8, दर्शन और शिक्षाएं, प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता की क्रांति। कल्पना कीजिए, एक विशाल ऑडिटोरियम, हजारों लोग चुपचाप बैठे, मंच पर ओशो बैठे हैं। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आंखें गहरी शांति में डूबी हुई। वो धीरे से आंखें उठाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक अनुभव दे रहा हूँ। पूरा वातावरण मानो थम जाता है। वो ध्यान के बारे में कहते हैं, ध्यान आत्मा की चाबी है। ओशो का सबसे बड़ा योगदान था ध्यान को आधुनिक जीवन से जोड़। उन्होंने कहा, ध्यान कोई लग्जरी नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरत है। उन्होंने पारंपरिक मौन ध्यान को तोड़कर
डायनेमिक मेडिटेशन दिया। इसमें सांसों की तीव्र चीख, रोना, हंसना, नृत्य सब शामिल थे। उन्होंने कहा, पहले अपने भीतर का कचरा बाहर फेंको, तभी शांति पाओ। ओशो कहते हैं, तुम जब तक मौन नहीं हो सकते तब तक भीतर दबा हुआ शोर बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने शरीर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुंडली यानी ध्यान दिया। नाद ब्रह्म ध्यान से आवाज और गुनगुनाहट से भीतर की शांति तक पहुंचने का रास्ता। विपश्यना ध्यान पद्धति से बौद्ध तकनीक को नए रूप में प्रस्तुत किया। दोस्तों सोचिए, क्या आपने कभी खुद को इतना शांत महसूस किया है कि सांस की आवाज भी संगीत लगे? उन्होंने प्रेम के बारे में कहा। ओशो ने प्रेम को सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त के स्वीकार कर सके। उनके अनुसार प्रेम स्वामित्व नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसे पंख देना चाहिए, पिंजरा नहीं। जहां शर्तें हैं वहां सौदा है, जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है। जैसे आधुनिक रिश्तों में लोग कहते हैं, अगर तुम मेरे हो तो ये करो। ओशो कहते हैं, अगर सच्चा प्रेम है तो अगर की कोई जगह नहीं। स्वतंत्रता पर उनके अद्भुत विचार थे। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ी पूजा थी। उन्होंने कहा, इंसान को धर्म, जाति और समाज की बनाई जंजीरों से मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है खुद सोचने, खुद जीने और खुद खोजने की आजादी। जिस दिन तुमने डर से मुक्त होकर जीना शुरू किया, उसी दिन तुमने जीना शुरू। धर्म और समाज पर उनके विचार अद्भुत थे। ओशो ने कहा कि परंपरागत धर्म इंसान को स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलाम बनाते हैं। उनके अनुसार हर धर्म सच का दावा करता है, लेकिन सच किसी किताब या परंपरा में कैद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सत्य व्यक्तिगत अनुभव है, इसे उधार नहीं लिया जा सकता। सत्य एक नदी है, हर किसी को खुद उसमें उतरकर तैरना होगा। मृत्यु पर उनके विचार और दृष्टिकोण बहुत ही अद्भुत थे। ओशो बचपन से ही मृत्यु के सवाल में डूबे थे। उनका कहना था, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी घटना है। उन्होंने सिखाया कि मौत के डर से डरने की बजाय उसे स्वीकार करो। मौत को समझना ही जीवन को गहराई से समझना। जो मौत को गले लगा लेता है वही जीवन का हर पल जी पाता है। उन्होंने वर्तमान में जीने की कला सीखा। वो कहते, अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना, सच्चा जीवन सिर्फ इस पल में है। जैसे आज हम मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए समय खो देते हैं या भविष्य की चिंता में वर्तमान भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह अभी में जीना सीख जाओगे तभी आनंद संभव है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि ओशो का दर्शन हमें डर से आजाद कर और जीवन को उत्सव की तरह जीना सिखा। ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता, ये तीन शब्द ही उनके पूरे संदेश का सार है। ओशो का दर्शन कोई किताब नहीं, कोई मत नहीं, ये तो एक दर्पण है जिसमें हर इंसान अपना असली चेहरा देख सकता। लेकिन दोस्तों, विचार तो अमर होते हैं, शरीर नहीं। ओशो का अंत कैसे हुआ और उनकी विरासत आज कहां तक पहुंची, जानेंगे अगले अध्याय 9, अंतिम वर्ष और विरासत और अमर संदेश। कल्पना कीजिए, पुणे का वही आश्रम, सर्दियों की ठंडी हवा। ओशो अपने कमरे में बैठे हैं, सफेद वस्त्र, हल्का सा झुका हुआ शरीर, पर आंखों में वही गहराई। उनके चारों तरफ मौन है, लेकिन भीतर मानो एक महासागर बह रहा है। अनुयायी दरवाजे के बाहर चुपचाप बैठे हैं, मानो सब जानते हैं कि ये समय अब अंतिम है। 1989 तक आते आते ओशो का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। अमेरिका की जेल में रहने के दौरान उन्हें जहर देने की आशंका जताई गई।
जिसका असर उनके शरीर पर जीवन भर रहा। लेकिन अजीब बात यह थी, शरीर कमजोर हो रहा था पर उनकी चेतना और भी प्रखर होती जा रही। ओशो कहते, मेरा शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जा सकता है लेकिन मैं तो अनंत हूँ। जनवरी 1990 ओशो ने अपने अनुयायियों को अंतिम प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, अब मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं तुम्हारे भीतर जीवित रहूंगा। हजारों लोग आंसुओं में बैठे हैं लेकिन ओशो की आवाज में सिर्फ शांति है, मानो वो मौत को अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देख रहे हो। 19 जनवरी 1990 की शाम, ओशो का शरीर शांत हो, समाचार फैला, ओशो नहीं रहे। लेकिन अनुयायी कहते हैं ओशो कहीं गए नहीं, वो बस मौन में विलीन हो गए। पुणे आश्रम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। हजारों अनुयायी सफेद वस्त्रों में नाचते गाते हुए विदाई देते रहे। वो शोक नहीं बल्कि उत्सव था, क्योंकि ओशो हमेशा कहते थे, मृत्यु को उत्सव की तरह मानो। आज ओशो का संदेश दुनिया के हर कोने में फैला। पुणे का आश्रम आज भी सक्रिय है। उनकी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित है। ध्यान की उनकी तकनीकें आधुनिक मनोविज्ञान और वेलनेस प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुकी। आज आप देखिए कितने ही लोग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बातें करते हैं। असल में इन विचारों को दुनिया तक पहुंचाने में ओशो का बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि एक सच्चा शिक्षक कभी मरता नहीं। उसका शरीर भले चला जाए लेकिन उसका संदेश हमेशा जीवित रहता है। ओशो हमें यही सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। ओशो का शरीर भले ही 1990 में मौन हो गया हो, लेकिन उनका संदेश आज भी दुनिया के हर इंसान के भीतर गूंजता है। जीवन से मत भागो, उसे पूरी तरह जियो। दोस्तों, ओशो की जीवन यात्रा यहीं समाप्त हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक बायोग्राफी समझनी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।